आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोगों तक पहुंचने के लिए एक मिशन के तौर पर काम कर रही है। देश भर में आकाशवाणी के 91 नए एफएम ट्रांसमीटर का कल होगा शुभारंभ। प्रदेश को भी मिलेंगे 13 नए ट्रांसमीटर। सरकार ने संकटग्रस्त सूडान से 670 लोगों को सुरक्षित निकाला। राज्य के 7 नागरिक भी सकुशल लौटे। और प्रदेश में फिर बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ कल कई जगह जमकर हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लोगों तक पहुंचने के लिए एक मिशन के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान गरीब, निर्धन और मध्यम वर्ग और समाज के सभी वर्ग अपने जीवन में एक परिवर्तन देख रहे हैं। नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं से देश में एक क्रांति आई है। जिन लोगों को बोझ समझा जाता था, अब वही लोग विकास को एक दिशा दे रहे हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि एक समय ऐसा भी था जब विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थम सी गई थी, लेकिन उस समय भारत संकट से बाहर आ चुका था और तेजी से विकास की ओर अग्रसर था। उन्होंने कहा कि अब हमारी अर्थव्यवस्था $3.5 खरब की हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 अप्रैल को देश भर में 100 वॉट क्षमता वाले 91 नए एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इनमें प्रदेश के 13 ट्रांसमीटर भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बड़वानी, बुरहानपुर, दमोह, पिपरिया, मुरवारा, नरसिंहपुर, कुकड़ेश्वर, पन्ना, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर, नागदा और कुरवाई में नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं। आकाशवाणी द्वारा इस अवसर पर स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के साथ ही गणमान्य नागरिक भी शामिल हो रहे हैं। देश भर में 91 नए एफएम ट्रांसमीटर के शुरू होने से एफएम कवरेज के क्षेत्र में क्रांतिकारी शुरुआत होगी। इन ट्रांसमीटरों के शुरू होने से संबंधित इलाकों में रहने वाले आम लोग एफएम पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंडला जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन तथा मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय पट्टों के वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री चौहान मंडला जिले के लिए करीब 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 8 करोड़ 39 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि साल की शुरुआत से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में 95% की कमी आई है। हालांकि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि वायरस अब भी फैल सकता है और मौतों की नई लहर शुरू हो सकती है। संगठन ने कहा है कि नए XBB.1.16 वेरिएंट के उभरने से पता चलता है कि वायरस अभी भी बदल रहा है और अभी भी बीमारी और मौत की नई लहरें पैदा करने में सक्षम है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन कावेरी के तहत देर रात 136 भारतीय नागरिकों का चौथा जत्था पोर्ट सुडान से जेद्दा के लिए रवाना हुआ। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने निकाले गए भारतीयों के पिछले जत्थे का आज जेद्दा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इससे पहले शाम को सुडान से निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों का एक जत्था भारत लौट आया। सुडान से चौथे बैच के रवाना होने के साथ भारत ने अब तक भारतीय नौसैनिक जहाजों और भारतीय वायुसेना के विमानों के माध्यम से संकटग्रस्त सुडान से 670 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। सुडान में फंसे प्रदेश के 7 नागरिक भी सकुशल वापस आ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में प्रधानमंत्री द्वारा तत्परतापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज का विषय है भारतीयों की मुट्ठी में आसमान। इस श्रृंखला में मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज की कड़ी में प्रस्तुत है अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम पर प्रधानमंत्री के विचार। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तो हालत ये है कि दुनिया भर के देश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जरिए
अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भिजवा रहे हैं। 26 जून 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसरो की इस कामयाबी का यूं जिक्र किया है। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। प्रदेश के कम मतदान प्रतिशत वाले 75 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्वे होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश के 75 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले बेस लाइन सर्वे में प्रत्येक जिले की एक विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। ऐसे 23 विधानसभा क्षेत्रों का भी चयन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 ऐसे मतदान केंद्रों का भी चयन किया गया है, जहां पर बीते विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा। सर्वे के दौरान मतदाताओं से ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार, विश्वास, अभ्यास और मतदाता जागरूकता सहित निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कई प्रश्न होंगे। सर्वे का काम 2 मई से 10 मई तक चलेगा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। कल तेज हवाओं के साथ कई जगह जमकर बारिश हुई। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही अनेक शहरों में तेज बारिश हुई। वहीं गुना में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में ओले गिरने और अन्य इलाकों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। ये मौसम 3-4 दिन तक बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 21 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 201 रनों का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में वानिकी अनुसंधान के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 29 अप्रैल तक कान्हा टाइगर रिजर्व में इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इसका शुभारंभ करेंगे। रीवा के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में कल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 6 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों और पुल का भूमि पूजन किया। मुरैना के पर्यटन स्थलों का पहली बार सेफ्टी ऑडिट होगा। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर पहुंचने वाले पर्यटकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। शिवपुरी जिले के कोलारस में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने निर्मित बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। निवाड़ी कलेक्टर ने ग्राम असाटी खास, पोहा खास और विनवारा सहित विभिन्न ग्रामों का निरीक्षण किया। इंदौर में शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर में 3 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए संयुक्त चौपाल आयोजित की गई। सतना में 30 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत कल शासकीय हाई स्कूल सिविल लाइन में बच्चों को यातायात जागरूकता पर जानकारी दी गई। पन्ना जिले में मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और संशोधन के लिए 16 मई तक अभियान चलेगा। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक शिविर लगाए जा रहे हैं और खंडवा में निगम प्रशासन, स्वास्थ्य टीम और महिला मंडल के सहयोग में रामेश्वर कुंड की सफाई की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।